viewers, I Sushant Sahu, teacher in Social Studies, so welcome you all to class 8 Civics, chapter number 4. Fourth chapter it is Understanding Laws, and this is part 1. And in this part also we have completed it. It means it is first and last both. So let us start it. अंडरस्टैंडिंग लॉज, हमको लॉज क्या होता है, ये लॉ बनता कैसे, किसके लिए बनता है, कौन बनाता है, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो लॉज होता है, लॉ क्या होता है, लॉ एक जैसे कि गाइडलाइन होता है कॉमन पीपल लोगों के लिए फॉर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। लोगों का ज़िंदगी, लोगों का डेली लाइफ, लोगों का लाइफस्टाइल, ये कैसे डिसिप्लिन हो सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइंस होता है, इसको कहते हैं लॉज। तो ये जो लॉज जो होता है ये जैसे कि एग्जांपल हम लेंगे, जैसे कि मैरिज का एज कितना होना चाहिए, जैसे लॉ है द एज एट विच पर्सन कैन वोट, वोट देने के लिए कितना एज चाहिए, इसके लिए लॉ है। और लॉ इसके लिए भी है डीलिंग विथ बाइंग एंड सेलिंग, बिजनेस के लिए भी कुछ लॉज है। हमको ये पता है कि जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और फॉर्मेशन ऑफ लॉज। फिर हम बात करेंगे कि डू दिस लॉज अप्लाई टू एवरीवन, ये जो लॉ बनता है ये सबके लिए अप्लाई होता है क्या। थर्ड नंबर में बताया गया है हाउ डू न्यू लॉज कम इन टू बीइंग, न्यू लॉज कैसे बनता है। 4 नंबर में कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल, ऐसे कुछ लॉ है क्या जो कि अनपॉपुलर है, जो कि लोगों के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है, जो कि कंट्रोवर्शियल है, डिलेमा बहुत सारे है, प्रॉब्लमेटिक है। 5 नंबर बताया जा रहा है व्हाट शुड वी एज सिटीजन्स डू अंडर सच सर्कमस्टांसेस, ये समय में हमारा रोल क्या होता है, हमारे सिटीजन्स का रोल क्या होता है। चलो देखते हैं। डू लॉज अप्लाई टू ऑल, ये जो लॉ होता है सबके लिए अप्लाई होता है क्या। फर्स्ट नंबर पॉइंट बताया जा रहा है द लॉज कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर, किसी को भी ये जो कैटेगरी में बताया रिलीजन, कास्ट, जेंडर, ये फील्ड में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। सेकेंड, नाइदर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर ए वेल्दी पर्सन नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज अबव द लॉ, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि लॉ के परे हैं, लॉ के ऊपर कोई है, ऐसा कोई नहीं है। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस वाज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ, हमारे जो स्वाधीन भारत है इसमें जितने सारे लोग हैं, जितने सारे सिटीजन्स हैं, सारे लोग कानून के सामने समान हैं। इसके बारे में एग्जाम्पल कुछ लेंगे। कुछ लॉ ऐसा था जो कि अनपॉपुलर लॉ था ब्रिटिश के समय में, जब ब्रिटिश हमको शासन कर रहे थे उसमें, जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे ब्रिटिश लॉ इज द सेडिशन एक्ट 1870 में जो पास हुआ था। ये क्या बोलता है कि ये इतना खराब था, ये जो सेडिशन एक्ट था, लोगों को एनीवन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल, कोई भी इंसान अगर ब्रिटिश शासन के विरोध कोई बोले, कुछ बोले, उनके अगेंस्ट में कुछ विरोध करें तो उनको प्रिजन को सेंड किया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था विदाउट एनी ट्रायल। आप लोग ट्रायल भी नहीं ले सकते, आप लोग यू कैन नॉट टेक द हेल्प ऑफ द कोर्ट इन द टाइम। वैसे ही सिमिलरली द रोल अटैक ऐसे हुआ था 1919 में, विच अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ड्यू ट्रायल। इसमें भी ऐसे बिना कुछ रीजन होते हुए, बिना कुछ रीजन वो लोग किसी भी भारतीय को अरेस्ट कर सकते थे। दिस वाज द लॉ, वी कैन टेल दिस टू आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंट्रोवर्शियल लॉ और अनपॉपुलर लॉ, राइट। ओके, जालियाना वाला बाग मैसेकर, दिस इज वेरी what you can say that very sad incident, better you can say black spot in during the time of British rule। पंजाब में ऐसा एक जगह है जो कि जालियाना वाला बाग है। ब्रिटिश लोगों को अगेंस्ट में ये प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। ऑन द सेम डे इट वाज बैसाखी फेस्टिवल, द पीपल दे वर सेलिब्रेटिंग इंक्लूडिंग सम ऑफ पीपल ऑल्सो गैदर्ड, कुछ लोग भी इकट्ठा हुए थे कि दो लोगों को, दो मेन जो फ्रीडम फाइटर्स थे उसमें अप्रैल 10 को जो अरेस्ट हुए थे, डॉक्टर सत्यपाल एक थे और एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचले। तो ये दोनों को जो अरेस्ट कर लिया गया था, वो कैसे हम उन लोगों को निकालेंगे, यह लोग सब डिस्कशन कर रहे थे। ये जो प्रोटेस्ट हुआ इसमें पब्लिक मीटिंग हुआ था जो कि 13 अप्रैल को मीटिंग हुआ था, जालियाना वाला बाग जगह जो है अमृतसर में है। ये बात, ये इन्फॉर्मेशन ब्रिटिश लोगों को पता चल गया। जो आर्मी कमांडर थे जनरल डायर, वो अपना ट्रूप्स को, अपना आर्मी को ऑर्डर दिए कि आप लोग अंदर जाओ। दे क्लोज द ओनली एग्जिट गेट, ये जो एग्जिट गेट था जाने के लिए, आने के लिए, बंद कर दिए अंदर से। और वो क्या किए, जनरल डायर जब वार्निंग दिए सारे लोग फायर करने लगे।
टुवर्ड्स द कॉमन पीपल की तरफ. Several hundreds of people died in this gunfire. Many more were wounded. Wounded मतलब बुरी तरह से घायल हुए, including women and children. उसमें महिलाएं थे, बच्चे भी थे. But the British officials, they did not understand anything. So lastly, this जो पेंटिंग आपको मैं दिखाऊंगा उसी समय का, आपके किताब में भी है. ये मतलब ये बताता है कि फायरिंग के समय लोगों का जो सिचुएशन कैसा था, लोग को कैसे मतलब बिना कुछ इन्फॉर्मेशन के किसी के ऊपर अगर अटैक किया जाए तो कैसे लगता है. जस्ट हैव ए लुक. ये देखो, जालियानवाला बाग मासाकार. जालियानवाला बाग जगह का नाम है. मासाकार का मतलब है मास किलिंग, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा मार देना. तो ये है ये सिचुएशन जो पेंटिंग किया गया था, जो 1919 में इंसिडेंट हुआ था. फिर हम बात करेंगे न्यू लॉज. बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड के समय में इंडियन लीगल प्रोफेशन जो था, ये कुछ इनोवेटिव, कुछ नया कानून बनाने के लिए वो लोग कोशिश किए. इट डिमांडेड रेस्पेक्ट इन कॉलोनियल कोर्ट्स. दे बिगान टू यूज द लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडियंस. इंडियन लोगों का, इंडियन सिटीजन्स का राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा उसके ऊपर वो ध्यान दिए. इंडियन जजेस ऑल्सो बिगान टू प्ले ए ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजंस. इंडियन जजेस जो थे वो भी बहुत मदद किए. हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2005 में. इसके द्वारा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, son, daughter and their mothers, they can get equal share of family property. फैमिली प्रॉपर्टी जितना है, जब भी वो ज़रूरत होगा, अगर कोई हिस्सा लेना चाहेंगे कानूनी हिसाब से, कानूनी तरीके से, मदर, सन एंड डॉटर, ऑल थ्री विल गेट इक्वल शेयर. सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन कंडक्टेड टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट. Lastly, 8 number point, how do people come to think and propose that a new law is necessary? लोगों को कैसे पता चलता था कि हमको ये नया कानून एक ज़रूरी है. ये फीलिंग्स, लोगों का फीलिंग्स को कैसे प्रेजेंटेशन किया जाता था, देखेंगे हम. हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट. न्यू लॉज कैसे बनता. फर्स्ट पॉइंट, द पार्लियामेंट हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज. वेरी राइट, क्योंकि हम पहले से बात कर चुके हैं. पार्लियामेंट, द लेजिस्लेचर इज द लॉ मेकिंग बॉडी. An important role of the parliament is to be sensitive to the problems faced by people. पार्लियामेंट को ये समझना चाहिए कि कॉमन पीपल लोगों को कैसे उनका डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो समझना है, और समझता भी है. लॉज आर मेड बाय कीपिंग इन व्यू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक. लॉ बनता है, नया लॉ जब बनता है और कुछ मॉडिफिकेशन होता है कुछ लॉ में, लोगों का भलाई के लिए हमेशा ही होता है. Sometimes laws are made in some special situation, जैसे कि एग्जाम्पल इमरजेंसी सिचुएशन में भी वो मतलब कंट्रोल करने के लिए, जनता को उनका मतलब पीस फैलाने के लिए, शांति रखने के लिए कुछ लॉ भी बनता है. While framing laws, the government keep the development of all the sections of people. जैसे कि कोविड-19 के वजह से भी स्पेशल रूल्स है, स्पेशल लॉज है, अगर कोई वायोलेट करें तो ये पनिशमेंट दिया जाता है. ये लॉ सिचुएशन को देख के होता है. देखो, पहले से तो कोविड-19 नहीं था, तो ये वाला लॉ नहीं था, लेकिन न्यूली ऐड हुआ है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पीपल. ओके, अभी हम एक स्टोरी के बारे में बात करेंगे. स्टोरी इट टेल्स अबाउट हाउ ए न्यू लॉ इज फ्रेम्ड एज पर द नीड ऑफ द पब्लिक. लोगों का ज़रूरत के अनुसार कैसे लॉ हुआ है. ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. हियर 2 people, वन इज शाजिया, अनदर इज कुसुम. This lady is Sajia and this first lady is Kusum. Then Kusum is telling Sajia, did you read today's newspaper? Isn't it a great day for women? मतलब न्यूज़पेपर में कुछ पढ़े हैं, ये औरतों के लिए और महिलाएं के लिए एक अच्छा दिन है, सबसे बड़ा खुशियों का दिन है. फिर कुसुम इज टेलिंग, नॉट जस्ट वुमेन, वायलेंस फ्री होम्स विल बेनिफिट एवरीवन. सबके लिए ये है. और कुसुम, इट्स टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट दिस लॉ पास्ड. इन फैक्ट इट बिगन विथ एस्टेब्लिशिंग द नीड ऑफ ए न्यू लॉ. ये लॉ बहुत ज़रूरी था. ये लॉ सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, परिवार में शांति बजाय रखने के लिए. और बोथ ऑफ देम दे आर इन ए ऑर्गेनाइजेशन, वो काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. दे रिमेंबर द लॉ ऑफ जर्नी. लॉ पास होने के लिए कितना बड़ा जर्नी है, ये एक दिन का बात नहीं है, 2 दिन का बात नहीं है, सालों साल का बात है. तो ये लॉ कैसे महिलाओं को प्रोटेक्शन देता है, ये पूरा प्रोसेसिंग हम शुरुआत करते हैं. कैसे
सबसे पहला जो हुआ था 1991 का समय का बात है। ए टिपिकल डे एट देयर ऑफिस, ये जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑफिस को कुछ महिलाएं आए और बोलने लगे, आई नीड एडवाइस, माई हस्बैंड बीट्स मी अप, आई हैवंट टोल्ड एनीवन सो फार, आई फील सो ashamed, आई कैंट गो ऑन लाइक दिस एनीमोर, बट आई हैव नथिंग, नो वेयर टू गो। एक महिला बोल रही है कि मुझे बहुत बुरी तरह से पिटाई किया गया है, मुझे इंसल्ट किया जा रहा है, मैं मेरा घर को बिल्कुल और रिटर्न नहीं कर सकूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी अभी। Another lady is telling, I'm being ill-treated by my son and daughter-in-law. They verbally abuse me. I have no access to my bank accounts. They may even throw me out. Thus, another lady is also telling about her miserable condition. तो ये जो सिचुएशन है, उनके घर से निकाल दिए हैं उनके ग्रैंड डॉटर और ग्रैंडसन ने, और उन जो बैंक अकाउंट्स है वो भी ऑपरेट कर रहे हैं वो दोनों। तो इस समय में क्या हुआ, तो एक डिस्कशन हुआ पब्लिक लोगों का, जैसे कि थ्रू आउट द 1990 के समय में द नीड फॉर ए न्यू लॉ वाज रेज्ड इन डिफरेंट फोरम, ये नया एक कानून बनना चाहिए, अलग अलग फोरम में ये डिस्कशन होने लगा। तो कुछ समय में लोग इकट्ठा हुए, बहुत सारे वुमेन को इकट्ठा करके उनको राइट के लिए, उनका अधिकार के लिए सब कैसे आगे बढ़ें वो समझाए। द राइट टू कंटिन्यू लिविंग इन ए सैड हाउस होल्ड ऑफ एन टेम्पररी रिलीफ, वी नीड ए न्यू लॉ टू एड्रेस दिस इशू। उनका डिमांड था कि हमको ऐसा एक कानून चाहिए जो कि हमारा प्रोटेक्शन कर सके, फैमिली में हम सेफ रह सकें, तो ये वाला था उनका डिमांड। फिर बात किया जा रहा है, आई डोंट वांट टू गो टू द पुलिस, आई जस्ट वांट टू स्टॉप द वायलेंस। ये महिला बोल रही हैं, हम पुलिस के पास नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन ये जो इंसल्ट हो रहा है, ये जो वी कैन से दैट जस्टिस नहीं मिल रहा है उनको, उनके घर में सब उनका एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये कानून बनना चाहिए। अनदर लेडी इज सेइंग, आई जस्ट डोंट वांट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस आई एम लिविंग इन। बोल रहे मैं मेरे जो घर में मैं रहती हूँ, घर को मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ और घर से बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज ए क्रिमिनल वन एंड दैट डज नॉट ऑफर दिस ऑप्शंस। बोल रहे हैं कि जो सब लॉ अभी है, ये कानून में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, तो हमको निकालना पड़ेगा, नया वाला लॉ बनाना पड़ेगा। तो 1999 इसमें बताया गया है, लॉयर्स कलेक्टिव सब इकट्ठा हुए, बैठे, डिस्कशन किए, एक ग्रुप ऑफ लॉयर्स बैठे, लॉ स्टूडेंट्स बैठे, एक्टिविस्ट बैठे, सब मिलकर एक डिस्कशन किए कि ड्राफ्टिंग बनाएं डोमेस्टिक वायलेंस, इसको प्रिवेंशन कैसे किया जाए और प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। बिल का नाम रहा डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल। ड्राफ्ट में सर डेफिनेशन क्या होना चाहिए, इसमें फिजिकली सिचुएशन जो वायलेंस है, फिजिकली भी वायलेंस नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल, ये सब बिल्कुल भी कुछ वायलेंस होना ही नहीं चाहिए। तो इसमें और क्या डिस्कशन हुआ, इसमें और भी आड़ ये होना चाहिए, डोमेस्टिक जो स्पेस है दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग एविक्टेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड में किसी के तरफ से उनको कुछ भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। फिर अनदर लेडी इज टेलिंग, एडिंग समथिंग, व्हाट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ, मॉनेटरी रिलीफ के लिए थोड़ा बात किया जाए, इट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमी, पैसा। आगे देखते हैं, द वुमेन्स मूवमेंट वांट ए न्यू लॉ ऑन डोमेस्टिक वायलेंस, द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस इट इन पार्लियामेंट सून। सारे डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो लॉ है, ये जो कानून है जरूर बनना चाहिए, प्रेस मीट करके बता रहे हैं, पार्लियामेंट में जरूर डिस्कशन होना चाहिए इसके बारे में, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, सेवरल वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मेड सबमिशन टू पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन हुआ। Esteemed members of the Parliament Standing Committee, the present bill must be changed. We do not agree with the definition of domestic violence being proceed या proposed. अभी जो चल रहा है इसमें कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, पब्लिक वायलेंस, जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, घर में जो वायलेंस हो रहा है। The law needs to be provide for temporary custody of children. चिल्ड्रन लोगों के लिए, बच्चों लोगों के लिए भी जगह होना चाहिए उसमें। Finally, the bill was introduced in Parliament in 2002. But इसमें क्या हुआ, दिस बिल हैज नन ऑफ व्हाट वी हैव बीन सजेस्टिंग, वी मस्ट अपोज द बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। जो बिल बना था वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे या उनका फेवर में नहीं था। लेट अस हैव ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर वो क्या किए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। वी कुड ऑल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन पिटिशन, ऑनलाइन पिटिशन भी वो लोग शुरुआत किए, ऑनलाइन लेटर राइटिंग। फिर एट प्रेस कॉन्फ्रेंस इन 2006 अक्टूबर में, व्हाट इज दिस न्यू लॉ, समबडी इज आस्किंग, ये बता रहे हैं, दिस लॉ इज ए फर्स्ट इन रिकॉग्नाइजिंग ए वुमन्स राइट टू
a violence-free home and provides a comprehensive definition of domestic violence. डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है घर में जो झगड़ा है उसको कैसे सुलझा जा सके, कैसे सॉल्व किया जा सके, इसके बारे में ये जानकारी. Another is telling this is a civil aimed at providing relief to millions of women, including wives, mothers, daughters, and sisters affected by violence in their home. घर में जो उनको मतलब कैन से दैट देयर रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था उन लोगों को, उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, उनका कुछ वैल्यू नहीं किया जा रहा था, तो ये लॉ क्या करेगा, उनको प्रोटेक्शन देगा, उनको स्पेशल पोजीशन देगा, या इक्वल, स्पेशल तब नहीं कह सकते, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा उनको. द प्रेस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू और एक हुआ. दिस लॉ वाज ए वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेस द राइट ऑफ वुमेन टू लिव इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड. ये लॉ इसे प्रोटेक्शन देता है वुमेन लोगों को, घर में इकट्ठा होकर सब रह सकें. और वुमेन कैन गेट ए मॉनेटरी रिलीफ, वुमेन को मॉनेटरी रिलीफ, इकोनॉमिक जो रिलीफ है, इकोनॉमी जो पावर है, जो शेयर है उनका, वो भी मिलेगा. टू मीट देयर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेली मेडिकल कॉस्ट, सारे जो उनका डेली लाइफ जितना ज़रूरत है वो ज़रूर मिलेगा कानून के अनुसार. Why is this an important law? Somebody is asking, why is it an important? It is important because now it begins with another long journey, and the next part we can say ये important law इसलिए बताया गया है इसमें कि by this a large number of daughter, sisters, wives, mothers, they will, grandmothers and so on, they will benefit by this law. So next step you can say that now begins another long journey. They are discussing each other. Yes, now the government has to ensure that this law is implemented and enforced. गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि ये लॉ इम्प्लीमेंट हो चुका है और ये एनफोर्स भी, मतलब एट द सेम टाइम ये एक्टिव भी हो चुका है. फाइनली हम देखेंगे अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ क्या क्या होता है, थोड़ा लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. जो लॉ अनपॉपुलर है, अनएक्सेप्टेबल है, इसको कहते हैं कंट्रोवर्शियल लॉ. दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज अनफेयर एंड हार्मफुल. ये लॉ के पीछे हार्मफुल वाला या अनफेयर वाला चीज़ होता है. हेंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं उसके बारे में, और न्यूज़पेपर में लिख सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, टीवी में, न्यूज़ चैनल में दे सकते हैं ये लॉ के विरोध. सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंग्स, उनका जो अनविलिंगनेस है, उनका जो इच्छा के विरुद्ध जो चीज़ है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट है. व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू फील, जब एक बहुत बड़े लोग, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जब बोलते हैं कि नहीं ये लॉ चेंज होना चाहिए, दैट ए रॉन्ग लॉ हैज़ बीन पास्ड, ये रॉन्ग लॉ एक पास हो चुका है, इसको बंद करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए और नया वाला लॉ बनाने के लिए, देन देयर इज ए प्रेशर ऑन पार्लियामेंट टू चेंज इट. उसके बाद पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है कि नहीं ये लॉ चेंज होना जरूरी है. सो डियर व्यूअर्स, दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर as it is a smaller one. Once again, we'll meet in the next video, next portion. Till that, take care for studies. Thank you all.